प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 विषय विज्ञान सेट 1 एग्ज़ाम जो आज आपका हुआ है उसको हल करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपने साथियों को शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज के पेपर का हल। तो पहला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कोई गैस दरों में बदल सकती है, तो इसका आएगा दाब बढ़ने से और तापमान के घटने से। इसके बाद में मान लीजिए कि एक लड़का गोल घूमने वाले झूले का आनंद ले रहा है जो 10 मीटर प्रति सेकंड की समान गति से चल रहा है। इसका तात्पर्य कि लड़का, यहाँ पर ये गलत टिक है, तो इसका आएगा लड़का त्वरित गति में है, क्योंकि समय के साथ उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है। तो लड़का भी क्या है, त्वरित गति के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आएगा। विराम अवस्था में न होकर के यहाँ पर कन्फ्यूजन थी तो इसको दूर कर लिया है। अगर झूला गोलाकार न घूमता, सीधा घूमता तो विराम अवस्था आता, लेकिन यहाँ पर जो झूला है वो गोल घूम रहा है तो यहाँ पर त्वरित गति ही आएगा। ऑप्शन नंबर 2 का सी सही है। आगे इसके बाद में किस कोशिकांग को कोशिका का बिजली घर कहा जाता है, तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया, ए ऑप्शन सही है। कोशिका में प्रोटीन का निर्माण किस कोशिकांग में होता है, तो राइबोसोम में होता है। पांचवा है, जब दिए गए तापमान पर विलयन में और अधिक विलय नहीं घोला जा सकता तो उसे खालिस्तान विलयन कहते हैं, तो संतृप्त विलयन आएगा। एरोसोल के 2 उदाहरण यहाँ मैंने लिख दी हैं, कोहरा, धुंध और धूल। पादप कोशिका की सबसे बाहरी झिल्ली परत का नाम, या तो यहाँ पर भी एक गलत लिखा हुआ है, तो इसकी जगह पादप कोशिका की सबसे जो बाहरी परत है वो क्या होगी, कोशिका भित्ति। क्या होगी, कोशिका भित्ति हम इस खालिस्तान में भरेंगे। इसके बाद में है 8वां, अभिकथन है किसी वस्तु का विस्थापन शून्य हो सकता है भले ही उसके द्वारा तय की गई दूरी शून्य न हो। कारण है विस्थापन प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी है। तो कारण है विस्थापन प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी है। तो यहाँ पर क्या आएगा, इसका ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए का सभी स्पष्टीकरण है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। आगे है, कारण बताएं। हम हवा में आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, हवा क्या है, गैस है। गैस के कण दूर दूर होते हैं इसलिए आसानी से हाथ चला सकते हैं। और लकड़ी क्या है, ठोस, उसके कण पास पास हैं, तो उसमें हाथ चलाने के लिए सीधी सी बात है कि कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। नेपथलीन को रखा रहने देने पर समय के साथ बिना कोई ठोस पदार्थ छोड़े अदृश्य हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है नेपथलीन एक ऊर्ध्वपातित पदार्थ है जो ठोस से सीधा गैस में बदल जाता है। तो इस बी ऑप्शन का उत्तर आप यहाँ से देख सकते हैं। आगे, किस अवस्था में किसी वस्तु के औसत वेग का परिमाण उसके औसत चाल के बराबर होगा, तो ए का होगा यदि कोई वस्तु एक निश्चित दिशा में समान गति से गतिमान हो तो उस वस्तु के औसत वेग का परिमाण उसकी चाल के बराबर होगा। और बी ऑप्शन है, ओडोमीटर गाड़ी द्वारा चली गई दूरी को मापता है। किन्हीं 2 कोशिकांगों के नाम लिखो जिनका अपना आनुवंशिक पदार्थ होता है, तो केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12, कोशिका झिल्ली का निर्माण करने वाले लिपिड और प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, तो यहाँ पर मैंने इसका उत्तर लिखा हुआ है, आप इस वीडियो को पॉज करके चेक कर लेना। एक गेंद को 20 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती है, उसका वेग 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण की दर से बढ़ता है, तो यह किस वेग से धरातल से टकराएगी, कितने समय पश्चात यह धरातल से टकराएगी, तो प्रारंभिक वेग 0, ऊंचाई 20, त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, गति का अंतिम वेग पहले समय निकालना है। तो इसको मैंने यहाँ पर हल करके दिखाया हुआ है। तो यहाँ पर समय जो है वो 2 सेकंड आएगा और गेंद का वेग जो है वो 20 मीटर प्रति सेकंड आएगा जब हम इसको हल करेंगे। इसके बाद में मिश्रण यौगिक में अंतर स्पष्ट करें। एक विलयन की 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलय, तो विलयन की सांद्रता का परिकलन करें। इसके अथवा भी दिया, वाष्पीकरण के दर को प्रभावित करने वाले कारक, तो ये भी आसान है। वाष्पीकरण के दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, तापमान, आर्द्रता, सतह का क्षेत्रफल। और निम्नलिखित को रासायनिक या भौतिक परिवर्तनों में वर्गीकृत करें, तो यहाँ पर पेड़ को काटना भौतिक, एक बर्तन में मक्खन का पिघलना भौतिक, अलमारी में जग लगना रासायनिक, जल का उबलकर वाष्प में बनना भौतिक। भौतिक में कोई नया पदार्थ नहीं बनता प्यारे बच्चों, और जो रासायनिक होता है उसमें नया पदार्थ बन जाता है। तो आगे मिश्रण और यौगिक में अंतर जो है मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ, वीडियो को पॉज करके आप अपना मिलान कर सकते हैं। इसका बी है, जो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान नमक 40 ग्राम, गुलाब विलायक का द्रव्यमान 320 ग्राम है, तो इसको मैंने यहाँ पर हल किया हुआ, ये भी आप वीडियो को पॉज करके अपना चेक कर लेना। इसके बाद में पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बीच अंतर, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई क्यों कहते हैं, तो यहाँ पर मैंने अंतर दोनों के अंदर लिखे हुए हैं। और इसके बाद में जो बी ऑप्शन है इसका, उसका आंसर भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। और इसके बाद में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के बीच अंतर बताइए, कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य क्यों कहते हैं, तो यहाँ इनके आंसर मैंने लिखे नहीं हैं, तो आप यहाँ से अपना
इस पेपर का मिलान कर सकते हैं और अपने नंबर देख सकते हैं कितने नंबर आपके बनते हैं। धन्यवाद।